मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, नहायत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दें तुम उसे ले लो, और जिस चीज से मना फरमा दे बाज आ जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को आगाह फरमाया, वरना 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने इंसानों की हिदायत फरमाई, लेकिन ये दावत अंबिया और मुरसलीन की तरफ से अवाम को होती रही कि एक खुदा की बंदगी करो, जो मैं कहूं वो करो, और जिस चीज से मैं मना कर दूं बाज आ जाओ। कौमों ने नबियों के कहने को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उनकी हस्ती को मिटा डाला। जिन्होंने शरीयत में तबीयत को दाखिल किया, अल्लाह ने उन्हें मरदूद कर दिया। जिन्होंने शान रसालत में तौहीन की, अल्लाह ने उनकी सूरतें मस्ख कर दी। जमीन को फाड़ दिया, पहाड़ को मिला दिया, वजूद को खत्म कर दिया। आओ मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई कौमों का तस्करा किया है। उसमें चंद कौमें वो हैं कि जिनका जिक्र कुरान में बार बार आया है। उसमें एक कौम बनी इसराइल, एक कौम आद, एक कौम समूद। ये वो कौमें हैं जिसका जिक्र कुरान में बार बार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौम समूद के जो नबी थे उनका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो इस्म मुसम्मा थे, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनकी सिफत भी थी। बहुत ही खामोश तबीयत, बड़ी जमाली शख्सियत थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। यूं कह लीजिए आपकी ज़बान में बड़े सीधे सादे थे। और आपकी कौम का आलम यह था कि क्या छोटा क्या बड़ा, सब सनत और हिरफत में कमाल लगते थे। आपको समझाने के लिए बता दूं कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी इस आबादी में मोहम्मदपुर में कोई मकान बहुत अच्छा बनाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मिस्त्री में हेड मिस्त्री ना। तो हेड मिस्त्री का काम क्या होता है? वो एक ईंट भी नहीं रखता है, अपने माथे से रखवाता है और हर वक्त रोब में रहता है, बड़ी अनाउमय में रहता है। देखा है कि नहीं देखा है? अरे यार कुछ जगोगे तब तो मैं बोलूंगा। देखा है ना? तो जिसके पास हुनर होता है, फन होता है, इल्म होता है, मनसब होता है, आम तौर से उसका नफ्स बहुत गालिब हो जाता है। तो वहां कौम समूद का आलम यह था कि क्या छोटा क्या बड़ा, सब सनत और हिरफत में बहुत कमाल रखते थे। और उनके कमाल का आलम यह था कि वो ग्रेनाइट पहाड़ को जिसको काटना मुहाल, उसको तराश करके वो हसीन और जमील मकान बनाते थे। और उनका हुनर यह था कि उस पहाड़ के अंदर वो कोई खिड़की नहीं करते थे, कोई जंगला नहीं लगाते थे, कोई रोशनदान नहीं लगाते थे, मगर उनकी टेक्निक ऐसी थी कि सूरज निकलता था, रोशनी मकान में आती थी। हमारे वहां पूरब से हवा चले, पश्चिम से हवा चले, उस तरह से हम जंगला लगाते हैं। उसमें कोई ऐसा जंगला नहीं, चाहे जिस तरफ से हवा चले उस पहाड़ में हवा आती थी। आज भी अरब में, अब तो ये जो भी बादशाह सलमान आया है उसने टूरिज्म प्लेस बना दिया उसे। अब बहुत से लोग जाते हैं वो कौम समूद की उस इमारत को देखने के लिए जो पहाड़ में है।
अजीजान गिरामी, तो अब उस कौम के नबी थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। और आप जानते हैं कि जो इंसान हुनरमंद होता है वो किसी की बात को मानता नहीं है, वो अपनी ही करता है, ये फितरी चीज है। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से इरशाद फरमाया कि मेरी कौम, जो मैं कहूं वो करो, जिस चीज से मैं मना कर दूं बाज आ जाओ। तो कौम के अंदर जिद पैदा हो गई। उन्होंने कहा हम इतनी आसानी से आपको नबी नहीं मानेंगे, अगर आप नबी हैं तो मौजज़ा दिखाइए। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने मना किया कि जब जो मैं कहूं वो करो, जिस चीज से मैं मना करूं बाज आ जाओ। तो कौम ने कहा ना, जब तक आप कोई मौजज़ा जाहिर नहीं करेंगे हम आपको नबी नहीं मानेंगे। और यहां मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि आजकल हमारे समाज में झाड़ फूक और गंडे तावीज का हाल ऐसा है कि किसी भी बाबा के पास चले जाइए तो वो बता देगा कि आपके ऊपर जिन्नात है, आपके ऊपर जादू है। जुकाम भी हो गया होगा तो बताएगा कि जादू है। समझ रहे हैं ना, अभी हालात ऐसे हो चुके हैं। और खास तौर से सीवान के लोग तो कुछ ज्यादा ही तवहुमात की दुनिया में है ना, निकलिए वहां से। जो अल्लाह वाले होते हैं वो मौजज़े और करामतें दिखाते नहीं हैं, दिख जाती है। हमारे आका और मौला जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीम शान मौजज़नुमा कौन होगा कि हुजूर अगर बिस्तर पे इस्तिराहत फरमाएं तो मौजज़ा, बैठ जाएं तो मौजज़ा, बोल दें तो मौजज़ा, ना बोले तो मौजज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुजूर ने तो अपनी पूरी जिंदगी मौजज़ों का अंबार है हुजूर की जिंदगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह यहां आपकी ख्वाहिशात की चीज कोई बाबा बार बार दे देता है, आपने कहा कि हमको लड्डू चाहिए, उसने लड्डू दे दिया। आपने कहा हमको लौंग चाहिए, उसने लौंग दे दिया। आपने कहा सोना चाहिए, उसने सोना दे दिया। तो अगर कोई बार बार किसी चीज को रिपीट करता है तो वो करामत और मौजज़ा नहीं हो सकता, वो इस्तिदराज होगा, वो जादू होगा, ठीक है। वो निगाहों का धोखा होगा, शगले आईना होगा, ठीक ठीक ठीक। हमारे नबी जैसा मौजज़नुमा कोई नहीं। आप जानते हो कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मक्के के कुफ्फार ने ये कहा था कि अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, तो मेरे रसूल ने एक लहजा भी इंतजार नहीं किया था, उंगली का इशारा किया था, चांद 2 टुकड़े हो गया था। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी बार दोबारा फिर किया? कुरान ने उस मंजर को महफूज कर लिया इस आयत करीमा में कि इक़्तरबतिस साअत व इंशक़्क़ल क़मर, वो घड़ी आ गई जब चांद 2 टुकड़े हो गया। दोबारा नहीं किया। जाबिर की बकरी को जिंदा भी कर दिया, दरख्त को कदमों में बुला भी लिया, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी को कलमा भी पढ़ा दिया। कितनी बार? बार बार तो नहीं किया ना। हम जिनकी छत्र छाया में जी रहे हैं वो ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो आपने अना सागर को प्याले में जमा करा लिया था। कितनी बार? बोलिए। एक बार ना। मालूम क्या हुआ कि मौजज़े और करामत बार बार नहीं होते, एक बार होते हैं। अब अगर इसको एक बार कहोगे तो एक होगा, और इसी को जरा एक बार कहो तो जो साहिबे लिसान है वो खुश हो जाएंगे। एक बार कहने का मतलब है कि अचानक, इंसिडेंटली, अचानक वो चीज जाहिर हो जाए। बात समझ रहे ना?
मेरे अजीज, तो नबी ने मना किया, लेकिन कौम बजीद हो गई कि ना, जब तक आप मुझे दिखाएंगे नहीं हम आपको नबी नहीं मानेंगे। नबी ने पूछा क्या चाहते हो? कहा ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ से एक ऊँटनी जाहिर कीजिए और वो आते ही बच्चे को जन्म दे। पहाड़ से ऊँटनी निकले और आते ही बच्चे को जन्म दे। नबी ने मना किया, लेकिन कौम जब बजीद हुई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उठा लिया, आंखें बंद कर ली, दिल की गहराइयों से इल्तिजा को लब पे सजाना चाहते हैं, कुछ दुआ करना चाहते हैं कि कौम को यकीन हो गया कि ये भी नबी हैं। कौम आद के नबी का मौजज़ा सुन चुके थे कौम समूद वाले, तो उन्होंने ये कहा ये भी नबी हैं, अगर दुआ कर देंगे तो पहाड़ फटेगा, ऊँटनी जाहिर हो जाएगी। तो होना यह चाहिए था कि कदमों पे गिर जाते, माफी मांग लेते। नबी अपनी उम्मत पर, अपनी कौम पर बड़ा मेहरबान होता है, बहुत मेहरबान होता है, लेकिन वो तो नबी की शान घटाने में लगे हुए थे। तो कहते क्या है, ठहरिए ठहरिए, अभी दुआ नहीं कीजिएगा, हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, हाथ गिराया, इरशाद फरमाया आप क्या कहना चाहते हो? कहा नहीं नहीं, ऐसी ऊँटनी निकालिए जो समतल जमीन पे आके बच्चे को जने, मगर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, काली और सफेद हो। तो ऊँट काला सफेद तो होता नहीं, चितकबरा ऊँट होता है कहीं? नबी ने फिर मना किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा ठीक, अब दुआ से पहले मैं तुमसे कुछ वादा लेना चाहता हूं। कहा आप क्या वादा लेना चाहते हैं? कहा सुनो, पहाड़ फटेगा, ऊँटनी आएगी, बच्चे को जनेगी, काली सफेद होगी, लेकिन वो तुम्हारे खेतों में जाके चरेगी, जितना चरे उसको चरने देना, अगर तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तुम्हारे कुएं पे जाके पानी पिएगी, जितना पिए उसको पीने देना, तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो चरने में तो इतराज नहीं किया कौम ने, पीने में इतराज कर दिया, क्योंकि अरब में पानी मुश्किल से मिलता है। तो उन्होंने ये कहा अच्छा ठीक है, एक दिन हम पिएंगे और एक दिन ऊँटनी पिएगी। नबी ने कहा ठीक है, एक दिन तुम पीना, एक दिन ऊँटनी पिएगी, मगर तकलीफ मत देना, अगर तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इस वाक़े को मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे अजीज, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं जो नबी के गैब पर एतराज करने वाला हो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ करना हक था, दुआ हमारा भी करना हक है, नबी का करना भी हक है। नबी की दुआ मुस्तरद नहीं होती है, हकीकत है, लेकिन नबी ने कौम के सामने जो चैलेंज किया वो क्या है कि पहाड़ फटेगा, यही तो गैब है, ऊँटनी आएगी, यही तो गैब है, बच्चे को चरेगी, यही तो गैब है, तुम्हारे खेतों में चरेगी, यही तो गैब है, कुएं पे पिएगी, यही तो गैब है, तुम तकलीफ दोगे अल्लाह का अज़ाब आएगा, यही तो गैब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, यही है तहफ़्फ़ुज़ ईमान। अगर इसी में कोई फितने करने लगे कि नबी को गैब नहीं मालूम, बस समझ लो कि ईमान में फसाद। ईमान बिल्लाह से कुछ नहीं होने वाला है। ईमान बिल्लाह तुम्हारे पास है, तौहीद तौहीद की रट लगाते रहो, कामयाब नहीं होगे। ईमान बिल्लाह के साथ ईमान बिर रसूल होना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। बात को समझ रहे हैं ना? समाज फरमाइए। नबी की शान घटाने में लग गए, अल्लाह ने उन्हीं को घटा दिया। उन्होंने ऊँटनी को ज़िबा किया और बोटियां तकसीम करके खा ली। अल्लाह गज़बनाक हुआ, नाक़तुल्लाह थी वो, अल्लाह की ऊँटनी थी, खा लिया इंसानों ने। तो जिस पहाड़ से ऊँटनी निकली थी, उन्हीं पहाड़ों को मिलाकर कौमे समूद की हस्ती को मिटा डाला। जिद बुरी चीज नहीं है, नीयत अच्छी और बुरी है, अगर
नीयत बुरी है तो बुरी चीज है, नीयत अच्छी है तो अच्छी चीज है। जिद करना बुरी चीज नहीं है। उनकी नीयत में नबी को की शान को घटाने की जिद थी तो अल्लाह ने उन्हीं को घटा दिया। लेकिन आओ एक जिद और दिखाना चाहता हूं, आप लोग देखेंगे भाई, क्योंकि आपका जैसा मजमा है मुझे वैसे ही तकरीर करना है। मुझे अपनी शख्सियत नहीं पहचान करानी है। मैं चाहता हूं जो दावत दीन है वो आपके दिलों में उतर जाए, ठीक है। देखो एक जिद तो वो थी, तबाही आ गई, लेकिन एक जिद और, मस्जिद नबी जब बनी तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग वहीं से फरमा रहे और वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है। और जब वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है तो अरब के समाज में बहुत सी बुराइयां थी, तो उन बुराइयों को रोकने के लिए शरीयत का निफाज होने लगा। अब शरीयत का निफाज होने लगा तो एक सहाबी थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, सिर्फ हुजूर की बारगाह में जरा जोर से बोल दिए थे। जरा नबी के मुकाम को समझिए कि जरा जोर से बोल दिए थे, तो ये चीज उनको इतनी भारी लगी कि मैंने हुजूर की बारगाह में जोर से बोल दिया मैं, तो मेरा तो ईमान बर्बाद हो गया। नबी की शान को समझिए, मेरा तो ईमान बर्बाद हो गया, अल्लाह के वहां जाऊंगा क्या मुंह दिखाऊंगा। अचानक दिल से आवाज आई कि ए बोलो बाबा बेचैन क्यों होते हो, बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दो और रसूल रहमत से अर्जी लगाओ, हुजूर बख्श देंगे तो अल्लाह भी बख्श देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर माफ कर देंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। इस नियत और इरादे से बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे खता हुई है, मेरी खता की माफी चाहिए। तो बोलो जिसके इशारे पे कायनात का निजाम चलता हो, जिसको अल्लाह ने अपनी मिल्क का मालिक बना दिया हो, है ना, वो मुस्तफा क्या फरमा रहे। जरा हुजूर की आजिज़ी देखो कि जब आपने अर्ज किया मेरी खता की माफी चाहिए, तो हुजूर ने फरमाया बोलो बाबा अल्लाह से माफी के तलबगार हो, अल्लाह गफूर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? जो मुख्तारे कायनात है। कहना तो बड़ी बात है, ख्याल कर ले तो किबला बदल दिया जाता है। जरा ख्याल फरमाइए कि कहना तो बड़ी बात है कि ख्याल कर ले तो अल्लाह किबले को बदल देता है। तो जब ख्याल मुस्तफा के ख्याल का ही आलम है तो मुस्तफा के फरमान का आलम क्या होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हुजूर ने अपनी आजिज़ी पेश की, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो हजरत अबू लुबाबा मचल गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हरगिज इस दर से चलूंगा नहीं जब तक कि मेरी खता माफ नहीं होगी। और जानते हो उन्होंने अपने को खंबे से बांध लिया, और इधर उधर के खंबे में नहीं कि किनारे के किसी खंबे में बांधते कि कभी रसूल की नजर पड़े कभी ना पड़े, नहीं, ऐसे खंबे में अपने को बांधा जो रसूल पाक के हुजरे शरीफ के दरवाजे के सामने। समझ लो कि जब जब रसूल आएंगे मुझ पर नजर पड़ेगी। आज भी वो निशानी वहां है मस्जिद नबी में, उसे उस्तवाने तौबा कहते हैं, उस्तवाने अबू लुबाबा कहते हैं। आज भी वो खंबा मौजूद है। जब रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिलता है तो लोग सबसे पहले दो खंबे की तरफ बढ़ते हैं, एक है सुतूने आयशा, दूसरा है सुतूने अबू लुबाबा, कि जल्दी से मेरी भी खता माफ हो जाए, जल्दी से मेरी भी माफी हो जाए। तो हर चाहने वाला आशिक रसूल वहीं जाता है और जाके 2 रकात नमाज पढ़ता है, अर्जी लगाता है। तो आज भी वो खंबा वहां मौजूद है जो बिल्कुल हुजूर के हुजरे हजरत आयशा के हुजरे पाक का जो दरवाजा था जो रियाजुल जन्ना में खुलता था, उसी के सामने वो खंबा था। आपने उससे बांध लिया। जरा सोचिए, 3 शबाना यौम बंधे रहे। मुझे हैरत है कि अगर कोई जंगली हिरन अगर बहेलिये के जाल में फंसा हुआ हो और वो आजादी चाहे
तो मेरे रसूल उसको घंटों जाल में बंधा रहने नहीं देते, आजादी दिला देते हैं। और उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्दे फरीद खंबे से बंधा हुआ है। हुजूर फजर में देखते हैं, ज़ोहर में देखते हैं, असर में देखते हैं, इशा में देखते हैं, तहज्जुद में देखते हैं। मेरे प्यारे कोई वफ्द आ गया तो देखते हैं, असहाबे सुफ़ा को दर्स देने आते तो देखते हैं। बार बार मस्जिद नबी में हुजूर का आना होता है और नजर अबू लुबाबा पे पड़ती है, मगर रसूल कायनात दुआ नहीं फरमा रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? तो सुनो, वजह ये है क्योंकि मेरे नबी गैबदा हैं। उन्हें मालूम है कि मेरा ये दीवाना मचल गया है। ये जब मचल गया है तो बाबे रहमत खुलेगा। अल्लाह में जो आयते करीमा महफूज है वो मुझ पर नाजिल होगी तो सिर्फ अबू लुबाबा नहीं बख्शा जाएगा, सुबह कयामत तक का मेरा हर वो उम्मती बख्श दिया जाएगा जो मेरे दरबार में आके माफी का तलबगार हो जाएगा। नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तुम अपने अनफास पे जुल्म करो तो बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दे दो। बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दे दो। अल्लाह के रसूल अगर तुम्हारे लिए दुआ फरमा देंगे तो तुम अल्लाह को बड़ा गफूर जानो। बात समझ रहे हो? सुनेंगे कि बंद कर दे? बताइए भाई, आखिरी वक्त है, कंधा देने वाले भी रुखसत हो रहे हैं। अब अगर कब्र तक पहुंचा ले जाओ आप लोग तो बड़ी बात होगी। इधर तो सब छोड़ छोड़ के जनाजा रुखसत हो गए। सुनेंगे भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। ईमान का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ उसी बुनियाद पे होगा जब इश्क़े रिसालत में आप सरशार हो जाओगे। ठीक है? आओ एक वाक़े की तरफ और ले चलता हूँ आपको। मैदान जंग है, सहाबा किराम हैं और धूप बहुत शदीद है। सहाबा जंग भी करते हैं और मशक से थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते हैं, हलक तर करते हैं, यहाँ तक के मशक का पानी खत्म हो गया। अब जब मशक का पानी खत्म हो गया तो मेरा ईमान ये कहता है कि अगर वो सहाबी दुआ कर देते तो पानी के लिए बरसात होती, पानी के लिए चश्मा जारी हो जाता। लेकिन सहाबी को मालूम है, सहाबी और वहाबी में यही फर्क है कि इमाम अगर मौजूद है तो मुक्तदी को हरकत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, इमाम साहब अगर मौजूद हैं तो उसमें मुक्तदी चाहे कि ठीक है हम जल्दी से सजदे से सर उठा ले, उठा पाएगा? नहीं। इमाम साहब से पहले रुकू में गया और जल्दी से कहा बहुत जल्दी है, जाना है बाजार, उठा पाएगा? नहीं। इमाम के पीछे अगर आ गए हो तो जितनी देर इमाम क़िरात करे, अगर जो तुम सूरह फातिहा भी इमाम के साथ पढ़ते हो फिर भी जल्दी नहीं कर सकते हो जब तक के इमाम अपनी क़िरात को मुकम्मल नहीं कर लेगा और तकबीर नहीं कहेगा। उस वक्त तक आप रुकू में जा पाओगे? बोलो, ये डिसिप्लिन दुनिया में कहीं नहीं जो डिसिप्लिन इस्लाम दे रहा है। ठीक है ना? अब जो वहाबी है उसके वहां तो दुआ ही नहीं है। कहते दुआ थोड़ी फर्ज है, कहते नमाजी दुआ है। वो क्या बोलते हैं कि सारी नमाज ही दुआ है। कल भी मैंने कहा था दुआ के लिए साहिब दुआ का होना बहुत जरूरी है। नमाज पढ़ के भी तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं, लेकिन नमाज के बाद अगर इंतजार करो कि इमाम दुआ करेगा हम आमीन कहेंगे, तो इतना बता दूं मैं कि इमाम की दुआ कबूल हो या ना हो तुम्हारा आमीन जरूर कबूल हो जाएगा। क्योंकि इमाम तो तन्हा पढ़ता है और जब तुम आमीन कहते हो तो तुम्हारे साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आमीन कहा ही नहीं, उठ के भाग गया। नमाज होगी लेकिन कबूल नहीं होगी। नमाज तो हो जाएगी मगर
कबूलियत का दर्जा नहीं पाएगी। तो नमाज को कबूलियत का दर्जा दिलाना है तो इमाम का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। इमाम मौजूद है तो आप दुआ नहीं कर सकते, इमाम नहीं मौजूद है तो जब चाहो नफल पढ़ो तो दुआ करो, सुन्नत पढ़ो तो दुआ करो, फर्ज पढ़ो तो दुआ करो, ठीक है ना भाई। आप खुद दुआ कर सकते हैं, लेकिन इमाम मौजूद है तो कोई सुन्नी मुसलमान उठ के जाता नहीं, अपनी सारी जरूरत को तर्क करके बैठा रहता है कि इमाम साहब दुआ करेंगे तब हम जाएंगे। बोलिए भाई, ये फर्ज और वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है, मुस्तहब है। और इस मुस्तहब को हम फर्ज की तरह समझते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि नमाज तो हो गई, लेकिन कबूलियत कब मिलेगी कि जब इमाम दुआ करेगा। बात तो समझ रहे ना भाई मेरे अजीज, समाज फरमाइए। तो वहां वो सहाबाए किराम हैं, मेरा यकीन ये कहता है गौसे आजम की दुआ रद्द हो सकती है, सहाबी की दुआ नहीं रद्द हो सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, गौसे आजम से भी बड़ा है, बेशक, अख्ताब अगवास से भी बड़ा है, बेशक, ताबईन से भी बड़ा, तबे ताबईन से भी बड़ा, ठीक है ना। सहाबी का दर्जा शोहदा से भी ज्यादा बड़ा, माशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं ना। जिसने सिर्फ ईमान की हालत से रसूलुल्लाह को देख लिया उसका ये मतलब है। बहुत मुकाम मुस्तफा को समझो, ईमान को ताजा करो कि जिसने ईमान की हालत से नबी को देख लिया, नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, रुकू करे चाहे ना करे और मर जाए, खुदा की कसम वो दर्जा कोई गौस नहीं पा सकता है जो दर्जा सहाबी का हुआ। सुनिए, तो वो हाजिर कहाँ हुए? हुजूर की बारगाह में, और आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम प्यासे हमें पिलाया जाए। क्योंकि उन सहाबी को मालूम है जहां कोई नहीं पिलाएगा वहां मेरे रसूल पिलाएंगे। महशर में कोई पिला पाएगा नहीं। किसी को अल्लाह ने हौज दिया। ये हौजे कौसर किसके लिए है? आदम से लेके ईसा तक अंबिया हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हौजे कौसर नहीं दिया। हौजे कौसर किसे दिया है? अरे बोलो ना भाई, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। और नबी रहमत महशर में प्यास की शिद्दत होगी और रसूल पाक बुला करके पिलाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह। सहाबी को मालूम है, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया प्यासे हैं पिलाइए। तो मेरे रसूल को चाहिए था कि ए भाई, ओ बेटा, रिटर्न अभी बाद में 15 मिनट और दे दो बस, क्योंकि टाइम अब ऐसा नहीं कि इसमें खिताब हो सके, 10-15 मिनट और दे दो। आप समाज फरमाइए कि रसूल पाक मदीने में है और यहूदी ने आके ये कहा कि कहसाली हो गई है, जमीन फट गई है, खजूरों के बागात में जो खजूर लगे हुए थे वो खुश्क होकर झड़ गए हैं और खेतों में जो है खेत खुश्क हो गए। अल्लाह के रसूल आप दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। तो मेरे रसूल ने मस्जिद नबी में दुआ नहीं की, मिंबर पे खड़े होकर दुआ नहीं की, मेहराब में खड़े होकर दुआ नहीं की, पूरे मदीने से निकल करके कहा, दिखा दिया कि सिर्फ मदीने में ही नहीं कि मक्के में रहूं या मदीने में रहूं तो दुआ कबूल होगी, नहीं, मैं आलमीन के लिए रहमत हूं। तो रसूल पाक ने मदीने की जो सरहद थी उस सरहद को पार किया, उस सरहद को पार किया। आज वहां पे मस्जिद गमामा है। कौन सी मस्जिद है? गमामा, बादल वाली मस्जिद। कौन सी मस्जिद? बादल वाली। गमामा, गमाना बादल, बादल वाली मस्जिद, ठीक है। तो गए रसूल पाक और आपने देखा आसमान की तरफ कोई बादल नहीं, मगर दूर, बहुत दूर एक बादल था जो रुखे मुस्तफा को तक रहा था। वाह, बहुत सुभान अल्लाह, तक रहा था, देख रहा था, दीदार कर रहा था। अल्लाह के रसूल ने उसी को इशारा किया। वाह, अब जो इशारा किया तो वो बादल आया। और क्या इशारा था मेरे मुस्तफा का, और कैसी समझ थी उस बादल की कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर आके बरसा एक टुकड़ा था।
हमारे वहां भी एक टुकड़ा बरसता है, कहीं जमीन तर करता है और फिर चला जाता है, लेकिन वो बादल जो आया तो 7 दिन तक घूम घूम करके पूरे मदीने में बरसता रहा। वाह सुभान अल्लाह। एक ही टुकड़े से मदीना जलथल हो गया। फिर वही यहूदी आए, उन्होंने अर्ज किया कि मदीना जलथल हो गया है, हमारी खेतियां खराब हो जाएंगी, बागात खराब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल बरसात के रुकने की दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल फिर वहीं गए, उसी मस्जिद के पास, वहीं जहां आज मस्जिद बनी हुई गए और फिर इशारा किया। इशारा करना था कि बारिश रुक गई। जरा सोचो मुसलमानों कि वो बादल नबी के इशारे को समझता है, और मेरे नबी ने तो अपनी हदीस पाक का अंबार लगा दिया उम्मत के लिए। उठना ऐसे, बैठना ऐसे है, मस्जिद में ऐसे जाना है, इस्तिंजा खाने में वैसे जाना है। अल्लाह के रसूल ने खाने पीने चलने फिरने सब तरह की हदीसें हमें पेश कर दी। बोल बोल करके रसूल पाक ने अपनी हदीसों को हमारे सामने रख दिया। लेकिन ये उम्मती कैसा है, बेबहरा के हुजूर के फरमान का ख्याल नहीं कर रहा है। जरा सोचो उस बादल को कि जो इशारे मुस्तफा को समझ रहा है, हम फरमाने मुस्तफा को नहीं समझ पा रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और सुनो, ये चक्कर लगा के क्यों बरस रहा था? एक ही जगह बरसता रहता मदीना जलथल हो जाता, घूम घूम के क्यों बरस रहा था? तो मेरा विजदान ये कहता है कि हमारे नसीब में तो तवाफ सिर्फ काबे का है। मोमिन सिर्फ काबे का ही तवाफ करेगा, मस्जिद नबी का तवाफ नहीं करेगा। ठीक है ना जी? ख्वाजा बाबा के वहां जाकर के तवाफ नहीं करेगा, जो करे बहुत गलत है। तुम्हारी वजह से जालिम हमें बदनाम करते हैं। फला मजार पे चले गए, गाते गली शाह वहां गए तो वहां सुरकाई शरीफ गए तो वहां किचौचे शरीफ गए तो वहां। ये तवाफ करने का मिजाज सिर्फ रखो तो काबे का। दुआ करो कि अल्लाह मौका दे और तुम काबे का तवाफ करो। बात समझे ना? तो इंसान के लिए काबा है, तवाफ करने की जगह काबा है, लेकिन उस बादल के इश्क को देखो। कहा है इंसानों, तुम काबे का तवाफ करते हो, आज मेरा नसीब बेदार हो गया है, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर ना या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बात समझ रहे हैं आप? तो जो रसूल मदीने में बादल को बुला के पानी बरसा दे, बोलो क्या उसके अख्तियार में नहीं था कि मैदान जंग में उसी बादल को बुला लेते? मगर मेरे रसूल ने ऐसा नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अकीदतमंद थे अजिन्ना, जो कह देते थे वो करते थे। लेकिन हमारे नबी के तो उम्मती हैं जिन। रसूल पाक अपने किसी जिन से कह देते, जमजम का पानी वो अजिन्ना लेके आ जाते। बोलो ऐसा हो सकता था कि नहीं? मगर मेरे नबी ने यह भी नहीं किया। आसमानों में फरिश्ते मुंतजिर थे कि रसूल पाक इशारा कर दे तो हम आसमानी पानी लेके उतर पड़े। लेकिन मेरे नबी ने उनकी भी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। हुराने बहिश्ती जन्नत से तक रही थी कि रसूल पाक अगर इजाजत दे दे तो हम कौसर तस्रीम का पानी लेकर हाजिर हो जाएं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। अरे अगर ये वो नहीं किया था तो कम से कम नबियों की सुन्नत पे अमल कर लेते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़रबे कलीम लगाई थी, 12 चश्मे जारी हो गए थे। तो क्या मेरे मुस्तफा के असाए मुबारक की एक ज़रब से एक चश्मा भी नहीं जारी हो सकता था? मगर मेरे रसूल ने ऐसा भी नहीं किया। ठीक? अरे अपने जद्दे करीम हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर लेते कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने बचपन में एड़ी मारी थी, चश्मा जारी हो गया था। हुजूर नालैन की ठोकर लगा देते, क्या चश्मा जारी नहीं होता?
बोलिए भाई। लेकिन मेरे रसूल ने यहाँ वहां से नहीं, क्योंकि इन सब का ताल्लुक कहां से है? समंदर से। और मेरे रसूल किसी के मोहताज नहीं है। बेशक बेशक। मेरे रसूल किसी के मोहताज नहीं है कि इन तमाम चीजों का ताल्लुक, बादल का ताल्लुक समंदर से है, चश्मे का ताल्लुक समंदर से है। मेरे रसूल किसी समंदर के मोहताज नहीं है, बल्कि समंदर तो मेरे मुस्तफा का मोहताज है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ख्याल फरमाइए कि रसूल पाक ने किसी नबी की सुन्नत पे भी अमल नहीं किया। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि मेरी उम्मत, गौर से सुनिएगा, ये जुमले जो मैं बोल रहा हूँ ज़हन में रखोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, कि मेरी उम्मत बेसबब चीजों की तरफ ध्यान न दे। क्योंकि कुर्बे क़यामत जब आएगा ना तो शोबदेबाज बहुत निकलेंगे। कोई हांडी उड़ाएगा, कोई ये करेगा तो वो करेगा, कोई वो करेगा, और तुम उसी के अकीदतमंद हो जाओगे। यहाँ तक के दज्जाल आएगा, उसके पीछे चलने लगोगे। बात समझे ना? तो मेरे रसूल ने अपना ऐसा कोई मौजज़ा जाहिर नहीं किया। मेरे रसूल ने कहा सबब जमा करो, बेसबब चीजों की तरफ ध्यान मत दो। बेशक बेशक। सबब को जमा करो। तो आका ने क्या फरमाया? क्या कुल पानी खत्म हो गया? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुल पानी खत्म हो गया। मेरे रसूल ने फरमाया उसी मशक को पलटो। अब जो मशक पलटने का हुक्म दिया रसूल पाक ने, तो ये चमड़े का जो बर्तन था जिसको मशक कहते हैं, इसने पी लिया था पानी, लेकिन नबी की मर्जी को उस चमड़े ने भी समझ लिया। तो जो पानी उसने पी लिया था उसने अपने मुंह को खोल दिया। तो कतरे कतरे कुछ पानी जमा हुआ, एक प्याला पानी। कितना? सहाबी लेके उसे हाजिर हो गए। अब जो हाजिर हो गए सहाबी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब सबब जमा कर लिया तो मुसब्बब पाया जाएगा। कम किल्लत को कसरत में तब्दील करना ये तो मेरे मुस्तफा का काम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी प्याले पर अपना दस्ते रहमत डाल दिया। आपने के 4 चश्मे फूटे, है ना? कितने चश्मे? 4 चश्मे फूटे। और प्याले में हुजूर का हाथ जब तक था, सहाबा ने पेट भर करके पी भी लिया, अपने बर्तनों को भर भी लिया, अपने जानवरों को पिला भी लिया, वज़ू भी कर लिया। ये हदीस पाक है, मैं इधर उधर से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर भी पानी कम नहीं हुआ, यहाँ तक के रसूल पाक ने अपना हाथ बाहर कर लिया। ये है। लेकिन यहाँ मैं जो नुक्ता देना चाहता हूँ उसे सुनो। ईमान तहफ़्फ़ुज़ ईमान कब होगा? कि जब तुम रसूल को अपनी तरह नहीं समझोगे। बेशक बेशक। अगर अपनी तरह समझोगे तो ईमान महफूज नहीं रहेगा। बेशक। ईमान की हिफाजत चाहते हो तो नबी को अपनी तरह मत समझो। हजरत मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इनसे मसला पूछिए कि अगर पानी में आप हाथ डाल दीजिए या उंगली डाल दीजिए तो वो पानी कैसा होगा? बोलिए भाई, आप लोग भी तो बता सकते हैं ना, मुफ्ती साहब से पहले भी आप बता सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? ये माए मुस्तामल है, ठीक है? फिक़ह की ज़बान में क्या है? माए मुस्तामल है। माए मुस्तामल को पिया नहीं जा सकता, वज़ू किया नहीं जा सकता, वेस्टेज है। आप समझे? तो यही मैं बताना चाहता हूं कि अगर बशर उंगली डाल दे तो पानी मुस्तामल होता है, और खैरे बशर हाथ डाल दे तो पानी मुस्तामल नहीं होता, पानी मुतहर होता है। माताकुमुर रसूल फखुज़ू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दे तुम उसे ले लो, और जिस चीज से रसूल मना फरमा दे बाज़। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की हिफाजत इश्क़ मोहम्मद में है। बेशक। जो बे इश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं। अब आओ देखो आशिकाने मुस्तफा का एक रंग दिखा दूं कि हुजूर के आशिक सहाबा कैसे थे। सुनेंगे भाई आप लोग? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह मोती व अना मिनल कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ।
लेकिन बांटने वाले नबी के घर का हाल ही है कि कभी कभी घर में फाका है। सहाबी को पता चल गया कि रसूल पाक के वहां 3 दिन से फाका है। सहाबी ने जो मालूम हुआ तो बेचैन हो गए कि हम शिकम शहर हो और हुजूर फाके से हो। तो बाजार गए और बाजार में जाने के बाद उन्होंने बकरे का गोश्त लिया। उसे कहते हैं दस्त का गोश्त। आपके वहां क्या बोलते हैं मालूम है? आगे का जो हिस्सा होता है पैर का, जो कंधे से लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? अगला दस्त बोलते हैं ना। दस्त का गोश्त हुजूर को बहुत पसंद था, तो वो गोश्त लेकर आए। अपनी बीवी से कहा कि बीवी इसको जरा अच्छे से पका दो। बीवी ने पूछा किस घर से? कहा मैं इसे हुजूर की बारगाह में हदिया करूंगा। अब जब बीवी ने सुना ना तो खुशी से फूली न समाई। कहा चलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि कनीज़ाने मुस्तफा में मेरा नाम भी आ जाएगा। आज तो ये खिदमत मुझे अच्छे से करनी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसे खूब भूना। आप जानते हैं कि अगर घर में कोई चहीता मेहमान आ जाए तो घर की औरतें जो हैं चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा डिश हम बना के पेश करें, है ना भाई? तो उन्होंने बड़ा उसको भून करके जब उसमें खुशबू फूट गई तो काब में रखा, ढक्कन से ढक करके शौहर को दे दिया। अब सहाबी उस बर्तन को लेकर निकले बाहर। जब बाहर निकले तो देखते क्या है कि गली में हुजूम है, जाम लगा हुआ है बिल्कुल। तो कभी कभी आप लोग भी कहीं जाते हैं ना बाजार बाजार में, कहीं भीड़ लगी हुई है गांव ही में, तो आपको भी तजस्सुस होता है। तो किसी से पूछते नहीं क्या वहां क्या है, नहीं पूछते, बल्कि पंजे के बल उचक उचक के आगे देखना चाहते हैं। और जब नहीं दिखता है तो दाहिने वाले को हटाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, बाएं वाले को हटाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे हटाते हटाते आगे बढ़ जाते हैं। सहाबी का भी जोश कुछ ऐसे ही था। पहले उचक के देखा, जब नजर नहीं आया कुछ तो कभी दाहिने वाले को हटाए, कभी बाएं वाले को हटाए, कभी दाहिने वाले को हटाए, कभी बाएं वाले को हटाए। हटाते 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 बिल्कुल आगे पहुंच गए। अब जो बिल्कुल आगे पहुंचे ना तो चेहरे वद्दुहा पे जो नजर पड़ी बेताब हो गए, बेकरार हो गए। बेताबी का आलम ये कि अब ये भी इंतजार न किया कि मुझे हुजूर की बारगाह में ये काब लेके जाना चाहिए या हुजूर के काशाने पे ये काब लेके जाना चाहिए। जोश में थे, जैसे अभी आपने जोश में हाथ उठाया ना, है ना, तो सहाबी भी जोश में थे और वो ले करके वहां पहुंच गए। एक गली का चौराहा था, वहां एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पे अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे और वहीं से वाज फरमा रहे थे। तो इधर की गली भी फुल, इधर की फुल, इधर भी फुल, भरे हुए थे लोग। वहीं ले जाके सामने हुजूर के काब रख दिया और हुजूर तो वाज फरमा रहे थे। लेकिन सहाबी के इस इश्क की अदा को जो रसूल पाक ने देखा ना तो मुस्कुराते हैं और उनके सरतापा पे नजर डालते हैं। कभी चेहरा देखते हैं, कभी पेशानी देखते हैं, कभी सीना देखते हैं, कभी कदम देखते हैं। ये कितना बड़ा कर्म है कि लोग कहते हैं कि हुजूर की नजरों में आ जाऊं, लेकिन जब आशिक इश्क की इंतहा पे पहुंचता है तो हुजूर उसके सरतापा पे नजर डालते हैं, सरतापा पे नजर डालते हैं। मेरे अजीज, देखा और ये देखा कि इसके दिल में तो दिल मचल रहा है और ये चाह रहा है कि मैं कितना जल्दी इसके तोहफे को कबूल कर लूं। हुजूर तो दिल के हाल को जानने वाले हैं ना, गैब को जानने वाले हैं, दिल की क्या हैसियत है मेरे अजीज। और सरकार अपनी उम्मत को बेकरार रहने नहीं देना चाहते हैं। उसी मजमे आम में अल्लाह के रसूल ने ढक्कन को हटाया और उसमें से एक बोटी अपनी पसंद की निकाली और उसको मखसूस अंदाज से तनावुल फरमाने लगे। सहाबी के दिले बेचैन को चैन मिल गया। लेकिन दामादे पैगंबर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर का ये अमल, ये अदा इतना पसंद आ गई कि दूसरे दिन आप भी बाजार गए, वहां से गोश्त लेके आए, हुजूर की बेटी से खाना बनवाया। जब सालन पक गया तो काब में रखवाया, ढक्कन से ढकवा करके उसी मुकाम पे आए जहां हुजूर तशरीफ फरमा थे एक दिन पहले। गौर से सुनिएगा,
उसी मुकाम पे तशरीफ लाए जहां एक दिन पहले हुजूर बैठे थे और उन्होंने तनावुल फरमाया था। तो थोड़ा सा हट करके जहां अदब ऐसा था कि जहां हुजूर बैठे थे वहां नहीं बैठे, थोड़ा सा हट के बैठे, लेकिन उसी नाज़ो अंदाज से बैठे जैसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे थे। जरा ज़हन में एक तस्वुर खाका बनाइए आप कि हजरत उस्मान गनी हैं, रास्ते में कोई नहीं है, लेकिन अचानक जैसे कल अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी पर नजर डाली थी, कभी निगाह ऊपर गई थी, कभी निगाह सीने पे आई थी, कभी निगाह कदमों में पहुंची थी, तो रसूल पाक ने जिस अंदाज से सहाबी को देखा था, यहाँ खला में हजरत उस्मान गनी ऐसे ही कर रहे हैं, मुस्कुराते हैं उसी तरह जिस तरह रसूल पाक मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि फिर काब को के ढक्कन को आपने खोला और वो गोश्त लेकर उसी अंदाज से जैसे रसूल पाक ने तनावुल किया था, ये तनावुल फरमा रहे थे कि इधर से सहाबा का गुजर हुआ, उन्होंने देखा, रुके और मजाक करने लगे कि उस्मान बीवी से खफा हो गया, गुस्सा होकर क्या है, क्या नाराज होकर क्या, क्योंकि बिल्कुल हजरत उस्मान गनी, अभी आप जहां बाबुल बकी है उसी मुकाम पे हजरत उस्मान गनी का घर था और उसी के आगे वो गली थी। तो अब सहाबा किराम जो हैं वो उनको मजाक कर रहे हैं उससे कि घर में खफा होकर क्या है, यहाँ क्यों खा रहे हो, अब जो आ रहा है वही यही तंज कर रहा है। हत्ता के हजरत उस्मान गनी ने पकड़ा सहाबी को, कहा सुनो, मैं घर से नाराज होके नहीं आया हूं, कल मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस अदा को करते हुए देखा था, तो आज मुस्तफा की उसी अदा को अपना रहा हूं। जरा ख्याल कीजिए कैसा इश्क था। तो जब घर वाले के इश्क का ये आलम है तो दर वालों का आलम क्या होगा, दर वालों का आलम क्या होगा। बस इस आयत करीमा का शान नुज़ूल समात फरमा लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि बगैर कुछ खाए पिए और रोजे पे रोजा रखना है। इसे कहते हैं सौमे विसाल। क्या कहते हैं? हाँ, हमारे आपके लिए जायज नहीं है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सौमे विसाल फरमा रहे हैं, 1 रोजा 2 रोजा 3 रोजा। सहाबी ने जो देखा, तो मैंने ये हदीस शरीफ है जो मैंने बयान किया, वाकया नहीं है, हदीस है जो मैंने बयान किया अभी। तो अब रसूल पाक को जो देखा इस अंदाज में कि हुजूर नहीं खा रहे, तो हम कैसे खाएंगे, कहा हमारे लिए हुक्म है, लिहाजा हमको भी रखना चाहिए। तो नबी से बराबरी करने वालों, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल पढ़ लो, समझ लो, ईमान ताजा हो जाएगा। सहाबा किराम ने हुजूर को देखा पैदर पे रोजा रखते हुए, तो उन्होंने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। जरा सोचिए कि अगर मोहम्मदपुर का कोई आदमी रमजान शरीफ में 14 घंटे का रोजा रखता है, तो साल भर में जो नहीं खाता वो पहले दस्तरखान पे लाके रख देता है। सारे बाजार के फल भी जमा होते हैं, सारी सब्जियां जमा होती हैं, सारे गोश्त जमा होते हैं, कोई ये ड्राई फ्रूट भी जमा, तो क्या क्या अनवा अक़साम की चीजें आप इफ्तार पे सजा देते हो, है ना। ये चने की है, तो ये मटर की है, तो ये फुलौड़ी है, तो ये पकौड़ी है, सब जमा करते हो। इतना खा पाओगे जितना जमा करते हो, लेकिन सब खाने की कोशिश करते हो, 14 घंटा रुक जाते हो। और वो सहाबा तो 24 घंटा गुजर गया, कुछ नहीं खाया। अब जो बॉडी में पानी कम होगा तो ताकत आएगी, बोलिए, तो कमजोर हो जाएंगे ना। तो एक 24 घंटा हुआ, कुछ कमजोर हुए, दूसरा 24 घंटा भी गुजर गया और कमजोर हो गए, और तीसरे 24 घंटे का हाल ये हुआ कि अब जब मस्जिद नबी में पहुंचे ना, तो हालत क्या होगी, आदमी चल पाएगा। जो मस्जिद नबी में पहुंचे तो गश खा खा के गिरने लगे, बेहोश हो गए। अभी खुदा न खास्ता किसी को यहाँ ठोकर लगे गिरे तो 10 लोग उसकी तरफ मदद के लिए दौड़ेंगे। मुझे हैरत है कि जो मुस्तफा महशर में शफी हो और यहाँ ये उम्मती बेहोश पड़ा हुआ हो, तो हुजूर को तो खुद भी मदद करनी चाहिए थी, 10 को और फरमाना चाहिए, देखो इसको जरा मदद करो।
लेकिन सहाबा का वो अमल हुजूर को इतना नागवार गुजरा, इतना नागवार गुजरा कि आप जलाल की कैफियत में आ गए। अब जब जलाल की कैफियत में आ गए तो उनको बताना चाहता हूं, जो लोग इस आयत करीमा पे बहुत इतराते हैं कि रसूल कायनात के जरिए अल्लाह ने कहलवा दिया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूं। ये कब कहा गया? मदीने में कि मक्के में? मक्के में इंसान की पूजा कर रहा था, पत्थरों की पूजा कर रहा था, और वहां से निकलकर ये मुसलमान आए थे, वहां कुफार भी मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा मक्के में नाजिल फरमाई कि कह दीजिए कि मुझे खुदा मत समझना, मैं तो बशर हूं, लेकिन सुनो खुदा से जुदा भी मत समझना। और इसको अगर समझना है तो मक्के से चलकर मदीने में आओ कि जिस मुस्तफा ने कुरान की आयत सुनाई थी कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए हबीब मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूँ, वही मुस्तफा हैं कि जो मदीने में मस्जिद नबी में सहाबा से फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरे मिस्ल? मेरा रब मुझे खिलाता भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं भाई मेरे? जी। तो फिर उन सहाबाए किराम का आलम क्या हो गया कि अब अपनी मर्जी का कोई काम नहीं, हुजूर जो करें वो सहाबी नहीं कर सकते, उम्मत नहीं कर सकती, जो कहें वो करना है। कहते रुक जाओ तो रुकना है, कहते चलो तो चलना है। ठीक ठीक। बस किताबुत तहारत बुखारी शरीफ की एक जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और वो किताबुत तहारत से शुरू होती है, समझिए। तो मैं उस एक हदीस का मफहूम आपके सामने रख के बात को खत्म कर दूंगा कि सहाबा किराम फिर हुजूर के हुक्म को कैसा मानने लगे। अरब के समाज में शराब जो थी ना, वो पानी की तरह पी जाती थी, पानी कम पीते, शराब ज्यादा पीते थे। हिजरत करके सहाबा किराम जो मक्के से मदीने आए थे, अपने बाप को छोड़ने पे फख्र महसूस किया, माँ को छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी, लेकिन जब मक्के से चले तो वो शराब की बोतल जो 1000 साल पुरानी थी, 500 साल पुरानी थी, जिसपे उन्होंने बड़ी बड़ी शायरी कर रखी थी, उसको कुबा में छुपा करके लेके आए थे। शराब से इतनी मोहब्बत थी कि बगैर शराब पिए चल नहीं सकते हैं, कि हिजरत भी करेंगे तो शराब पीना है। बात समझ रहे ना? और जब मदीने पहुंचे ना तो यहाँ अंसार खजूरों का बाग, इधर भी शराब उधर भी शराब, अब मिल के पीने लगे। मुआखात भी रसूल पाक ने कायम कर दिया, ये इसका भाई, ये इसका भाई, ये इसका भाई, इसका भाई, बैठ बैठ के पीने लगे, क्योंकि शराब तो हराम नहीं। शराब ऐसी थी कि जो शुरू इस्लाम में हराम नहीं, शराब ऐसी थी रग रग में रची बसी हुई कि अल्लाह ने डायरेक्ट इसको हराम भी नहीं किया। शराब पी पी के मस्जिद नबी में जाके धींगा मस्ती करने लगे साहबा। नशे की हालत में इंसान एक तरह से खड़ा नहीं हो सकता, जब खड़ा होगा तो झूमेगा। अब सब में खड़ा हुआ तो झूम रहा था, इसकी केवनी उसको लग गई, उसकी केवनी उसको लग गई, अब सब यही करने लगे, यही करने लगे। लेकिन सुनो, यहां भी जो मैं बताना चाहता हूं उसे भी सुनो कि हालत नमाज में ये सहाबी कर रहे थे। बात समझ रहे है ना? और मेरे रसूल तो मुसल्ले पे थे इमामत के, कैसे देखेंगे रसूल पाक? रसूल पाक देख पाएंगे? अगर तुम्हारी निगाह होगी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुस्तफा की निगाह देखो कि अल्लाह के रसूल सजदे से सर उठाते हैं और फरमाते हैं कि मैं जैसे आगे देखता हूँ ऐसे ही पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबी में आए, उनके पीछे नमाज पढ़ने की उनका हाल, ये नशे की हालत में। लेकिन शराब हराम नहीं हुई, नमाज को रोक दिया गया कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा,
कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ। जरा सोचोगे शराब कितनी अहमियत की हामिल थी कि डायरेक्ट इसको हराम नहीं किया गया, मगर जब परवाने मुस्तफा अपनी जान को निसार करने वाले हो गए, ठीक है ना जी, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना। आला हजरत फरमाते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जानते हो आप, जब ये आलम हो गया सहाबा का और फिर हुर्मत आ गई शराब की। शराब भी पीते थे और खून जो ज़बा होता था जानवर, तो उसका खून थोड़ी देर में जम जाता था। तो उस जमे हुए खून को जैसे लोग कबाब खाते हैं, ऐसे ही तवे पे तल करके और शराब के साथ उसको खाते थे। तो एक साथ शराब को, जुए को, तीन चीजें बड़ी खास थी, शराब, जुआ और खून। जानवर का खून ये इंसान खाता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, ठीक है। इन तीनों को एक साथ हराम कर दिया गया। अब जब ये तीनों चीजें हराम हो गई तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया कि जिनके घरों में भी शराब है अपने बर्तनों को तोड़ दो। जरा ख्याल करो, आप लोग तो हाजीपुर और सीवान के रहने वाले हो, और हाजीपुर में खैनी होती है, यहाँ होती है कि नहीं होती है? यहाँ भी होती है ना, तो होती है तो खाते भी होंगे। अब खैनी खा खा के फेफड़ा खराब हो गया, डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि देखो भाई खैनी खाना छोड़ दो वरना कैंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज में चले जाओगे, बचोगे नहीं। जान बचाना चाहे तो खैनी छोड़ दो। अब आप सोचो कि वो डरा रहा है कि मर जाओगे, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब इतनी जल्दी हम नहीं छोड़ पाएंगे, कम से कम सुबह शाम तो रगड़ना पड़ेगा क्या, वरना पेट फूल जाएगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके ऊपर कि वो ये सोचता है कि अगर मैं खैनी नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट फूल जाएगा, पेशाब पैखाना नहीं होगा, तो जान बदाए जान चली जाएगी, छोड़ दो। ये खैनी हराम नहीं है, इसमें उतना शुक्र भी नहीं जितना शराब में है, ठीक। और वो सहाबा थे कि उनके रग रग में शराब, माँ के पेट में थे तो शराब, पैदा हुए तो शराब, बिस्तर पे लेट के सोए तो शराब, ज्यादा शरारत की तो शराब, कोई मेहमान आ गया तो शराब, बाप बेटे मिल के बैठ के पीने लगे शराब, बगान में बैठ के पीने लगे शराब। शराब ही शराब थी। लेकिन जब मुस्तफा ने फरमा दिया कि शराब को हराम कर दिया गया, अपने घरों में जो बर्तन उसे तोड़ दो, तो किसी एक सहाबी ने अर्ज नहीं किया या रसूल अल्लाह ये तो हमारी आदत है, इसको छोड़ने में कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए, एक हफ्ते का दे दीजिए, 2-3-4 दिन का दे दीजिए, धीरे धीरे छोड़ देंगे। लेकिन किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा। इसी का नाम ईमान है। तहफ्फुज़ उसी बुनियाद पे होगा कि जो नबी ने दिया उसे लो, जिस चीज से मना किया मान जाओ, तब ईमान का तहफ्फुज़ होगा। अपनी मर्जी मत चलाओ, अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ। मेरे प्यारे सहाबा गए अपने घरों में, जितने बर्तन थे तोड़ दिए। उसमें कुछ लोहे का बर्तन था, कुछ तांबे का बर्तन था, कुछ पीतल का बर्तन था, कुछ शीशे का बर्तन था, कुछ लकड़ी का बर्तन था, जो बर्तन था सब तोड़ डाला। तो हदीस पाक में आई है कि शराब इतनी बही कि नालियों से शराब बहने लगी। ये वहां के लिए ताज्जुब की बात है, क्योंकि रेतीली जमीन है, पानी डालोगे जज्ब हो जाएगा। बहुत बरसात में पानी आगे बढ़ता है, तो जरा सोचो कि कितनी शराब घरों में रही होगी कि जिसने जमीन को तर किया होगा 1-2 फीट नीचे, फिर कुछ बही होगी, यहां तक कि नाली में पहुंची वो शराब। कितनी शराब रही होगी घर में। ताफुन से मदीने में रहना मुहाल हो गया। जब वो सहाबा किराम मस्जिद नबी में लौट कर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा क्या तुमने सारे बर्तनों को तोड़ दिया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह शराब के बर्तनों की क्या हैसियत है? जब हम अपनी जान अपने माँ बाप को आप पे कुर्बान करते हैं तो वो बर्तन की क्या हैसियत है? हमने सब तोड़ डाला। तो मेरे रसूल भी अपनी उम्मत पर कितना मेहरबान है मुसलमानों,
आका फरमाते हैं कि तुम्हें सारे बर्तनों को नहीं तोड़ना चाहिए था। पीतल, तांबे, लोहे का बर्तन था तो उसे, जैसे कुम्हार बर्तन बनाने के लिए आग में बर्तन को रखता है, आग बुझ जाती है तो बर्तन निकाल लेता है, तो इसी तरह से हुजूर ने फरमाया कि आग में बर्तन को डाल देते, आग ठंडी हो जाती, बर्तन पाक हो जाता। सुभान अल्लाह। शीशे का सुभान बर्तन अल्लाह। मांज लेते, तजिए माल से बचाया। जरा ख्याल कीजिए कि वो नापाक और नजिस चीज उसमें रखी हुई थी, लेकिन उसकी पाकी और तहारत का तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया। और शीशे का बर्तन था, 3 मरतबा मांज लेते, वो पाक हो जाता है। ठीक, हाँ, तुम्हें तोड़ना ही था तो उन बर्तनों को तोड़ना चाहिए था जैसे कद्दू का बर्तन। कद्दू का बर्तन जानते हैं? साधु लोग कमंडल लेके चलते हैं ना, जब पक जाए तो अंदर का उसका बीज निकाल दिया तो बर्तन तैयार, थोड़ा सा काट दिया, है ना। चाइना में तो शराब उसी में पीते हैं, शीशे के बर्तन में नहीं पीते। वो चाइना में वही है, कद्दू के बर्तन में शराब डाल के पीते हैं। क्या टेस्ट मिलता है उनको। तो अजीजान गिरामी, तो कद्दू के बर्तन को तोड़ने का रसूल पाक ने क्यों हुक्म दिया? उसकी वजह यह है क्योंकि आग से इसे पाक किया नहीं जा सकता। आग में डालोगे खत्म, पानी से पाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शराब जो उसके फुजले में जाकर खुश्क हो गई है, सूख गई है शराब वहां पे। अब जब पानी डालोगे पाक करने के लिए, तो जैसे ही पानी डालोगे तो पानी पाक रहेगा। उस शराब, सूखी हुई शराब से जैसे ही लगेगा वो पानी नजिस हो जाएगा, और नजिस चीज से नजिस चीज को पाक नहीं किया जा सकता है। बिरादरान इस्लाम, तो ईमान का तहफ्फुज इसमें भी है। खाली वहाबी देवबंदी करने से ईमान का तहफ्फुज नहीं होगा। हमें अपने घरों में नजाफत और पाकी का भी ख्याल रखना होगा। बात को समझ रहे हैं ना? पाकी और तहारत का ख्याल रखना होगा। आमतौर से टॉयलेट में लोग एक बाल्टी रखते हैं, मग रखते हैं, जमीन में मग डाल देते हैं, बाल्टी रखी हुई होती है, पानी भरा हुआ होता है, और गए इस्तिंजा करने के लिए वही मग उठाया, पानी में डाल दिया। अब मुझे बताइए कि वो मग जो वहां पड़ा हुआ था, कभी बच्चा पेशाब करने गया, कभी बूढ़ा पेशाब करने गया, कभी किसी को तेज पेशाब हुआ, छींटे इधर उधर हो गई, और उसी पे मग रखा हुआ है, और उसी मग को आपने बाल्टी में डाल दिया। बोलिए वो पानी पाक हुआ? अब जब पानी नहीं पाक होगा तो तहारत होगी, और जब तहारत नहीं होगी तो वजू होगा, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज होगी। जिंदगी भर पढ़ते रहो। बात को समझते ना? और नजाफत शुबतुम मिनल ईमान, नजाफत क्या है? ये ईमान का हिस्सा है। तो ऐ अजीजो, अगर अपने ईमान का तहफ्फुज चाहते हो तो अपने गिरदो नवाह को भी शरीयत के मुताबिक बना के रखो, अपना जाहिर भी शरीयत का बना के रखो, अपने बातिन को भी शरीयत का बना के रखो, अपने ख्यालात को भी शरीयत का बना के रखो। जब इस तरह से आप जिंदगी जीने लगोगे तो खोई हुई इज्जत लौट आएगी। आज जो हम जलील ख्वार हो रहे हैं, आज हमें जालिमों का खौफ जो लगा हुआ है, उसकी वजह यही है क्योंकि हमने शरीयत में बड़ी मुदाखलत कर डाली, अपनी मर्जी के काम करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आज मुसलमान जलील ख्वार हो रहा है। वरना आपके बाप दादा के नाम से भी कोई नहीं पुकारता, तो उनको मियाँ कहते थे, खां साहब कहते थे, फला साहब कहते थे। आज तो तुम्हें जिल्लत की नजर से लोग देख रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने हमने शरीयत के दामन को छोड़ दिया। ऐ मुसलमानों, आप सबसे कहना है कि खौफ खुदा पैदा कीजिए, डरिए अपने रब से, और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक बनाइए। अब कोई इंसान ये कहे कि हम तो कोई मौलाना मुफ्ती थोड़ी हैं, हमको शरीयत क्या मालूम, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान जो नहीं जानता था हमने उसका इल्म उसे अता कर दिया। आज ये बताओ कि लोग स्पेस में जा रहे हैं, खला में जा रहे हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, जानते थे? लेकिन जानने की कोशिश की तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे?
तो जब आप कोशिश करोगे तो जरूर पालोगे। जरूरी नहीं है कि किताब खोल के पढ़ोगे जब ही होगा, कभी दिल की किताब भी तो खोल के पढ़ो। अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान के पास एक ऐसा मुफ्ती रखा है जो उसे रोजाना शरीयत की दावत देता है, लेकिन उसकी आवाज बड़ी बैठी हुई होती है, बड़ी थकी थकी आवाज होती है, बड़ी हल्की आवाज होती है। मिसाल के तौर पर आपको दिल चाहता है कि मैं नमाज पढ़ लूं, तो कहा अरे अभी तो टाइम है, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेना। तो पहली आवाज क्या आई? नमाज पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरी आवाज जरा जोरदार आई, कह रहे अभी थोड़ा काम कर लो, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेना। बात समझे ना? तो ये जो दूसरी आवाज है वो आपकी असल आवाज को दबा देता है। शरीयत की जो दावत आपका दिल देता है उसको वो दबा देता है। वो आपका नफ्स है या शैतानी चरका है, ठीक है। किसी काम को करने से पहले एक मर्तबा अपने दिल से जरूर पूछिए कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो दिल आपको फौरन जवाब देगा, मगर आवाज बड़ी हल्की होगी, ठीक है। आपका ख्याल है कि इसे मैं पी लूं, तो कहता नहीं मत पियो, लेकिन दिल से दूसरी आवाज, अरे जरा चख के तो देखो। बात समझ रहे हैं ना? तो वो उसमें आपका नफ्स शामिल हो जाता है, तो उसकी दावत आप कबूल कर लेते हो और उसको चखने में पूरा प्याला पी जाते हो। आपकी समझ बात आ रही है ना? तो दिल से जरूर एक मर्तबा पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं। दिल का है कर लो, इंशाल्लाह वही शरीयत होगी। दिल का है ना करो, पहली आवाज पे अमल कर लोगे, रुक जाओगे, यही शरीयत होगी। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा तजस्सुस होगा, असमंजस होगा, करे कि ना करे, करे कि ना करे, ऐसा भी हो सकता है। बैन हो जाएगा मामला, करे कि ना करे, करे कि ना करे। तब उस वक्त आपको आलिम की कदर समझ में आएगी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि अगर तुम नहीं जानते हो, कोई चीज पे आपका यकीन पुख्ता नहीं हो रहा है, तो फिर मनमानी मत करो। देख के चले आए कि वहां तो हाथ यहां बांधा जाता है, आपने भी चालू कर दिया। बात समझ रहे हैं ना? देख के चले आए, टांग फैला के खड़े होते हैं, आपने भी शुरू कर दिया। नहीं, सिर्फ उस पे अमल हमें नहीं करना। आप जिस मसलक पे कायम हो, उस मसलक के मुताबिक आपको जिंदगी जीना है, ठीक है ना? तो उसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि जब तुम मुश्किल में आ जाओ इस तरह की, तो फिर अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। सारे मौलवियों से भी मत पूछना, ये भी सुन लो। जो मौलवी नबी की शान में गुस्ताखी करे उससे मसला बिल्कुल मत पूछना। बात समझ रहे हैं ना? अहले ज़िक्र कहा अल्लाह ने, ये नहीं फरमाया कि आलिम से पूछ लेना। क्या कहा? अहले ज़िक्र। तो मालूम क्या हुआ कि आलिम ही से पूछना है, लेकिन अहले ज़िक्र आलिम से पूछना है, ठीक है ना? तो आलिम में दो तरह की कैटेगरी है, एक आलिम बिस्सू है, एक आलिम बिस्सुन्ना है। तो आलिम बिस्सू से सुनोगे तो वो गुमराह कर देगा, और आलिम बिस्सुन्ना से सुनोगे तो वो तुम्हें हिदायत की तरफ ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा आप तमामी खवातीन और हज़रात से कहना, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए, और हर नई चीज को देख करके और उसे लजीज समझ के चखने और खाने की जरूरत नहीं है ना? जे जगह नहीं चाहिए टेस्ट करके देखें। नहीं मेरे अजीज, आप जिस मसलक को मजहब पे कायम हो, उसी पे कायम रखो, क्योंकि आपका जो मसलक है उसी मसलक से सारे मसलक बने हैं। इमाम आजम से इस्तेफादा इमाम शाफई ने भी किया, इमाम मालिक ने भी किया, इमाम हम्बल ने भी किया। सारे मसालिक जितने हैं कायम हैं, इन सब को इस्तेफादा अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो इमाम आजम है, जिनकी हम और तुम उनके मुकल्लिद बन करके रहो। अच्छा, एक मैं मसला बता दूं, एक बार कि आप 3 मरतबा केहुनियों तक पानी ले जाते हो ना,
लेकिन इमाम शाफई के वहां नहीं है ऐसा। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया, हो गया, बात समझे। लेकिन जो हुक्म है कि केहुनियों तक 2 कतरा पानी बह जाए तो 1 मर्तबा करने से बहेगा? मुझे बताइए, 1 मर्तबा करने से बहेगा? लेकिन अगर 3 मर्तबा का पानी आपने यहां तक पहुंचाया तो केहुनियों तक से कम फर्ज है 2 कतरा पानी का बहना हर अज़ू से। जितने बाल है वहां से यहां तक पानी का बहना फर्ज है। अगर नहीं किया तो वजू नहीं होगा। बात को समझ रही है नहीं समझ रही? हाँ, वमसू बिरूसिकुम, अपने सरों का मसा करो। तो किसी के वहां ये कि ऐसे टच कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 1/4 सर का मसा करना जरूरी है, वो तो नहीं होगा। तो उसके लिए हुक्म है कि हाथ को पीछे ले जाओ फिर वापस ले आओ, ताकि आप पूरे सर का तकरीबन मसा कर रहे हो। तो जब पूरे सर का मसा करोगे तो 1/4 सर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो इमाम आजम के वहां एहतियात ज्यादा है, तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि मसलक है इमाम आजम पे कायम रहिए और इधर उधर देख करके अपने ईमान और अकीदे में बिला वजह खलल मत पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हक व सवाब पर कायम रह करके अगर आप रहेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। लिहाजा आप सबसे कहना है, गलतियां सबसे होती हैं, हमें किसी को चिढ़ाना नहीं है, हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम हक बयानी के लिए आए। तो हो सकता है कि दावत का असर अगर दिलों पे हो जाए तो बहुत अच्छा है कि इंसान अपने आप को अपने रब के हुजूर रुजू कर ले और अपने रब से माफी का तलबगार हो जाए। अल्लाह ताला उस बंदे पर बहुत मेहरबान होता है कि जो अपने रब की तरफ रुजू करके माफी मांग लेता है। गलतियां हमसे भी हैं, गलतियां आपसे भी हैं। तो ये महफिल है, रसूल की महफिल है, और जहां महफिल रसूल सजती है उस जगह को रियाजुल जन्नत से तशबीह दिया जाता है। अब मदीने तो नहीं पहुंचे, लेकिन मदीने की वो क्यारी इस वक्त यहाँ मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। रियाजुल जन्नत से तशबीह दी जाती है। इस वक्त इतनी बेहतरीन जगह पे आप मौजूद हो, तो जब रियाजुल जन्नत उठ के यहाँ आ सकता है तो क्या मेरे रसूल नहीं तशरीफ ला सकते? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे रसूल नहीं तशरीफ ला सकते? ये उनका करम है कि उनके देखने में कोई कमी नहीं। वो मदीने से अपनी कब्र अनवर से भी हमें देख रहे हैं। बेशक, हक है ना। चाहे तो अपनी उम्मत के पास भी तशरीफ लाए। बेशक, है ना। ये हुजूर का करम है। हुजूर चाहे तो तशरीफ लाए। हम ही नहीं कहते कि आ ही जाएंगे, हम बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे, नहीं। ये उनका करम है कि हुजूर चाहे तो तशरीफ लाए, वरना उनकी नजरों से हम पोशीदा नहीं है। हुजूर हमें वहीं से देख रहे हैं। बेशक, बेशक, हक। ठीक है ना। तो मेरे अजीज, आप सबसे कहना है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन वो इंसान कामयाब है कि जो अपनी गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अपने रब से माफी का तलबगार हो जाए। अगर आपके दिल में कुछ बात समझ रही है तो आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, तो मैं तो वो अमल करने जा रहा हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो आप भी वही अमल कर लीजिए। अपने हाथों को बांध लीजिए नाफ पे और सर को झुका लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी देर सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर आप में ये सलाहियत हो जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ तो सुभान अल्लाह, और अगर ये सलाहियत नहीं बन पा रही है तो ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर अपने गुनाहों खता को जमा कीजिए, किसी को भी मत बताइए, लेकिन जिसने गुनाह देख लिए, खता देख लिए हैं, उसे जरूर बता दीजिए। वो अरहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है, हमारे आप सबके गुनाहों खता को जरूर भी जरूर माफ फरमाएगा। बिस्मिल्लाह। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये देखिए मुख्तसर सा वक्त हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया, इस वक्त पाक को साफ हो चुके फरमाने नबी के मुताबिक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बेशक मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, आपके सामने भी रख दूं कि आपका कभी दिल चाहता है कि आप अपने बच्चों को कुछ खिलाएं तो बाजार से कभी मिठाई लाए, कभी कुछ लाए, और घर में आए और तख्त चौकी पे आपने मिठाई का डब्बा रख दिया, और वो नन्हा सा छोटा सा बच्चा जो अभी जिसने चलना सीखा है, उसने मिठाई जो देखी तो उसकी ख्वाहिश बढ़ी, तो वो अब्बा से तो पूछता नहीं कि अब्बा इसको हम खाएं, लाया था बाप उसी के लिए, तो वो दौड़ कर आता है और झपट करके एक मुट्ठी मिठाई अपने हाथ में ले लेता है, और जब ले लेता है तो बोलो बाप तो उसी के लिए लाया था ना, लेकिन बेटे ने तहजीब के खिलाफ किया, क्योंकि घर में लूट करके झपट करके कोई चीज नहीं ली जाती है। अगरचे वो बच्चा अभी कम फहम है, अभी उसके पास इतनी समझ नहीं कि वो आपकी तहजीब को जाने, लेकिन उसके बावजूद आपको गुस्सा आ जाता है उस छोटे से बच्चे के ऊपर, तो उससे कहते हैं क्या करता है, बोलिए लाए थे उसी के लिए, लेकिन उसको तंबीह करते हैं आप क्या करता है। तो जब उसको डांट लगती है तो वो बच्चा क्या करता है, जल्दी से अपने जुर्म की हथेली को छुपा लेता है, हाथ पीछे कर लेता है। ऐसा करता है कि नहीं करता है, बोलिए। हो सकता है कि आप लोगों ने भी किया हो, बोलिए भाई, है ना, कभी हो सकता है ऐसा किया हो, अब्बा ने डांटा हो, अम्मा ने डांटा हो, हाथ पीछे कर लेता है। तो बाप को तो मालूम है कि इस मुट्ठी में क्या है, लेकिन बहुत और नाराज हो जाता है। अब जब बाप नाराज हो जाता है तो कहता है क्या है देखा, मालूम है कि मेरी लाई हुई मिठाई है, लेकिन बोलता क्या है देखा। तो वो बच्चा मुट्ठी भींचता नहीं है, उस बच्चे के दिल पर खौफ पैदा हो जाता है, और जब बच्चे के दिल पे खौफ पैदा होता है तो ले गया तो बहुत स्पीड से, लेकिन अब दिखाने के लिए जब हाथ बाहर करता है तो पूरा बदन उसका कांप रहा होता है खौफ से कि अब तो पिटाई होगी। कभी नहीं मारा गया बच्चा, अभी तो साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा है, कभी पिटाई नहीं हुई, लेकिन उसका वो नफ्स बता देता है कि मैंने जुर्म किया है, सजा मुझे मिलेगी, तो पूरे बदन में उसके कंपन हो जाता है। बड़ी मुश्किल से खींचता खींचता लाता है और हथेली को अपने बाप के सामने ऐसे खोल देता है। बोलिए जो ये जुर्म खता उसने किया था बचपन में, और कांपते हुए हाथों के साथ अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है, और आंख में उसके आंसू होता है, झरझर रोता है, लब थर थर कांप रहे होते हैं, बदन कांप रहा होता है, रोंगटे खड़े हुए होते हैं, हथेली खुली हुई होती है जिसमें जुर्म की मिठाई है। बोलो बाप मारेगा? बाप का दुश्मन भी नहीं मारेगा, उसको भी रहम आ जाएगा, और क्या क्या अच्छा ठीक है जा, आइंदा ऐसा मत करना। तो जरा सोचो कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के पास इस तरह से दया की भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है, तो इंसान को इंसान पे दया आ जाती है, रहम आ जाता है। तो जरा सोचो कि ये इंसान अगर रहमान की बारगाह में इस तरह हाजिर हो जाए तो वो तो अरहमुर राहिमीन है, क्या हमारी खताओं को माफ नहीं फरमाएगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, उस बच्चे से हमें नसीहत लेनी चाहिए कि जो बच्चा खौफजदा होता है तो देखने वाले को अपना जुर्म दिखा देता है,
जिसने देखा उसे अपना जुर्म दिखा दो, माफ हो जाएगी, माफी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे, आपसे कहना है कि जिस वक्त ये खौफ आप पर गालिब होता है, पलकों के पपोटे तर होते हैं, हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसे मिट्टी में मत मिलने देना। जरा सोचो कि गुनहगार आसिफपुर मासी इंसान का आंसू अल्लाह जब उसे मिट्टी में नहीं मिलने देता, तो जरा सोचो जो हबीबे किबरिया हो उसे कैसे मिट्टी में मिलने देगा। सुभान अल्लाह। ख्याल करो, नूर के प्याले में जमा करने के हुक्म देता है। ये जो आंसू है ना, ये तुम्हें तो बख्शवा ले जाते हैं दुनिया में, लेकिन जब पुलसिरात से हम और आप गुजरेंगे तो उस वक्त हुजूर जब देखेंगे अपनी उम्मत को पुलसिरात से गुजरते हुए, तो हुजूर फरमाते हैं कि कुछ ऐसे होंगे कि जो बिजली जैसे कौनती ऐसे गुजर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जैसे आंधी और तूफान की तरह गुजर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से गुजर जाएंगे। लेकिन मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस पुल पर घिसटते हुए पार होंगे सूरीन के बल। तो जब ये घिसटन होगी तो जहन्नम के जो शोले वो भड़क उठेंगे। जैसे सर्दी के जमाने में आप जो अलाव लगाते हो तो ठंडी होने लगती है, थोड़ा हिला दो तो चिंगारियों के साथ उठती है ना आग शोला, तो जहन्नम के शोले भी इस तरह उठते हैं और उस गुनहगार उम्मती को अपनी लपक में जब ले लेते हैं ना, तो जरा सोचो कि वो शफीक मुस्तफ़ा कैसे हैं, वो करीम मुस्तफ़ा कैसे हैं, वो रऊफ मुस्तफ़ा कैसे हैं कि अपनी उस गुनहगार उम्मत को देखकर इतना बेचैन होंगे कि आप सजदे में चले जाएंगे, आप सजदे में चले जाएंगे और वहां रब्बे सलीम की सदा बुलंद कर रहे होंगे। तो अल्लाह भी मेहरबान होगा, अपने हबीब से इरशाद फरमाएगा, इरफा रासुका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, जिसकी आप शफाअत फरमा देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जब सजदे से सर उठाएंगे तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म को पाकर एक फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर होगा और वो तुम्हारे आंसुओं को लेकर हाजिर होगा। नूर के प्याले में जो आंसू होंगे उसे लेकर हाजिर होगा और अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह इस पानी का छींटा मारिए। हुजूर फरमाते हैं कि मैं एक मुट्ठी पानी लूंगा और उस जहन्नम की तरफ फेंक दूंगा, जहन्नम के शोले दब जाएंगे। मैं फरिश्ते से इरशाद फरमाऊंगा, ये पानी कैसा था कि जहन्नम के शोले दब गए। तो फरिश्ता अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह ये कोई और पानी नहीं है, ये आपकी उम्मत की आंखों से निकला हुआ खौफ का आंसू है। मेरे अजीज जरा ख्याल फरमाइए कि ये ऐसे इस्तग़फ़ार के आंसू ऐसे हैं कि जो तुम्हें भी बख्शवाते हैं और तुम्हारे किसी रिश्तेदार के काम भी आते हैं। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि इसको अपने मामूल में रखिए और इससे रोजाना, जैसे मैंने अभी आपको मुराक़बे मुहासबे की दावत दी, आपने आंखें बंद की, तसव्वुर किया, ख्याल किया अल्लाह देख रहा है, ख्याल किया मैंने क्या जुर्म किया, बचपन जवानी बुढ़ापा दिखा। रोजाना अगर आप ये करने लगे आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना कर डालो, लेकिन कम से कम मैं आपको कहता हूं कि इससे 5 मिनट आप अपने लिए दे दो, जिसमें तुम्हारी माँ बहन बेटी रिश्तेदार नातेदार दोस्त अहबाब कोई ना हो, तुम और तुम्हारा रब हो। अब ये जगह चाहे तुम्हारे बिस्तर में मिले, चाहे मस्जिद में मिले, चाहे खानकाह में मिले, चाहे कब्रिस्तान में मिले, चाहे तुम्हारी दुकान में मिले, ये 2-5 मिनट आप अपने लिए रोज दे दीजिए और सोचिए कि आज मैंने क्या कर डाला, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। अगर कोई भूल और खता आपसे हो गई तो आप उसे फौरन अल्लाह के हुजूर पे पेश करके माफी मांग लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो आंसू जो मग़फ़िरत वाला है वो यहाँ दिल की गहराई में पड़ा हुआ है, ये खींचेगा तो सीना लगेगा कोई चीर रहा है, ये खींचेगा तो लगेगा गले को कोई कस रहा है, ये जब खींचेगा तो आंखें सुर्ख हो जाएंगी, ये जब खींचेगा तो आंखें लाल हो जाएंगी और फिर वो आंसू पलकों के पोपोटों पे सजेंगे। उस वक्त अल्लाह तौबा नसूहा की आपको हमें इंशाअल्लाह तौफीक जरूर अता फरमा देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये अमल करना हमारे आपके लिए बेहतर होगा? बोलिए भाई। तो कितने लोग हैं जो ये 2 मिनट 5 मिनट रोजाना अपने लिए देना पसंद करते हैं? हाथ उठा के बता सकते हैं?
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा मकसद ही था, आपने तस्दीक कर दी कि हमारा आना यहाँ कामयाब हो गया। हमारा मकसद ही यही था कि हम आपसे तस्दीक करा के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना हाथ उठा करके हमारी बख्शिश का परवाना हमें दिला दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। मोमिन वही होता है जो अपने वादे पे कायम होता है। अल मोमिनो इज़ा वादा वफा, मोमिन वही होता है जो इफ़ाए अहद करता है। आप अपनी जात से खुद वादा करो, मुझसे नहीं कर रहे हो, अल्लाह से वादा कर रहे हो। हाथ आपने ऐसे नहीं किया मेरी तरफ, हाथ कैसे किया? बुलंद किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह बुलंदी को पसंद करता है। अल्लाह की जगह कोई नहीं है, लेकिन आपने हाथ उठाया इसलिए क्योंकि अल्लाह बुलंदी को पसंद फरमाता है, इसलिए आपने हाथ को उठाया। वरना अल्लाह की कोई जगह नहीं है कि अल्लाह यहीं रहता है, नहीं, अल्लाह ताला के लिए कोई मकान नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आपने अल्लाह तबारक ताला को गवाह बना लिया है। अब जरूरत यह है कि अपने मामूलात जिंदगी में ये अमल ले आइए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आते हैं, कितने फतूर, कितने फितने, कितने वसवसे, कितनी बुराइयां, कितनी खताएं जो रात में आप सोचते हो सुबह करने के लिए, ये सब दिल से निकलने लगेंगी। फिर आपके पास अच्छे अच्छे कुछ ख्याल आने लगेंगे। फिर अल्लाह की रहमतें भी आपके ऊपर बरसने लगेंगी। बहुत सी मुसीबतें हो सकता है नहीं, यकीन है कि वो दूर होने लगेंगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। बैनी कलमात के साथ मुझे रुखसत की इजाज़त दीजिए। बड़ा अच्छा लगा ये 2.5 दिन 3 दिन जो आपके दरमियान गुजरा। बहुत अरसे के बाद सीवान में आना हुआ और तकरीबन 15 या 16 साल पहले मैं बाजिदपुर में आया था और उससे पहले वालिद साहब के साथ इधर सीवान में आना होता था। और फिर ये मौका अजीजुल कद्र ने दे दिया, तो यहाँ आने के बाद यहाँ के उलमा से मिला और दीगर जगहों से। यहाँ के उलमा बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खलीक हैं, बड़ा अखलाक उनके अंदर है, बड़ी मोहब्बत है। हज़रत के वहाँ जो जलसा हुआ मदरसा खैरुल वरा में, उस जलसे में कसीर तादाद में उलमा तशरीफ लाए। ये ज़माने में मौलवी किसी से मिलता नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग अपनी शान में कहीं बैठे नहीं रहे, जो आया उसने मुलाकात करने की कोशिश की और वो जरूर मुझसे मिला। हत्ता कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला जो उस जलसे में तशरीफ लाए, वो भी इस हकीर फकीर के पास तशरीफ लाए। मैं घबरा गया क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं। जिस वक्त मैं अशरफिया में पढ़ता, मेरे उस्ताद तो नहीं है, लेकिन उस वक्त वो वहाँ दर्स दे रहे थे, लिहाजा वो भी मेरे उस्ताद ही हैं एक तरह से, जब मैं अशरफिया में पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। बहरहाल तो अक्सर उलमाए किराम आए, उन्होंने अपनी खैरियत बताई, उनसे पूछा मैंने, बहुत अच्छे सारी डिटेल्स मुझे मालूम हुई वहीं से, तो बड़ा अच्छा लगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को खूब इज्जत अता फरमाए, आमीन। और दीन का जो काम इनके जरिए इस इलाके में अहले सुन्नत वल जमात का हो रहा है, अल्लाह तबारक ताला उसमें खूब फरोग अता फरमाए, आमीन। और हज़रत मौलाना शमीम साहब मद्दज़िल्लाहुल आली का अखलाक, उनके घर रहा उनका अखलाक, ये सब देख कर बेहद मसरत हो रही है, बेहद खुशी हो रही है। दिल की गहराइयों से दुआ कहता हूँ। थोड़ी देर के लिए आपके गांव में आया, यहाँ भी लोगों ने उसी हुस्ने अकीदत का मुजाहिरा किया। साहिब खाना तो बिल्कुल फर्श राह बने हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए और इस आबादी के सारे मुसलमानों पे मौला करीम रहमत कामिला का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।